हेलो स्टूडेंट्स, आपका प्यारे बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। ये 24 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 जेईई मेन 2023 ऑफिशियल पेपर केमिस्ट्री के वीडियो सॉल्यूशंस में। आई एम VIJ सर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी। मैं यहाँ फिजिकल और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन वन बाय वन। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? In the depression of freezing point experiment, vapor pressure of the solution। तो आप अगर किसी volatile solvent में non volatile solute मिलाते हो तो हम जानते हैं वेपर प्रेशर तो लोवरिंग होता ही है ना। तो राइट हम कह सकते हैं कि लेस देन ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई। जैसे यूरिया वाटर है, आइस बन रही है, तो यूरिया की थोड़ी ना बन रही है, वो तो किसकी बन रही है? जो है सॉल्वेंट की ही बन रही है ना। और ओनली सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, तो वो तो गलत है। तो इस हिसाब से यहाँ ये अपना फोर्थ आंसर हो गया। NTA का, रेजो का 4 आंसर है। यह हमने थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे आपको लिखा है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट पॉइंट। अब कोवेलेंट पॉइंट का ऑर्डर बताना है तो सीधी सी बात यह है कि KI में ही तो ज़्यादा होगा, अपन ये देख रहे हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से भी देख सकते हैं, है ना। इसकी तो कम है इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोडीन की F से। और जहाँ तक इसका सवाल है LIF और KF, तो ये ज़्यादा होगा। ये इसके कारण गलत हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। जितना ज़्यादा चार्ज है आयन पे उतना कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें क्या है, ज़्यादा है ना। क्योंकि मतलब आयनिक कंपाउंड तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में मेनली बन रहे होते हैं, और इसमें तो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और ये तो आयनिक कंपाउंड का मॉडल एग्जाम्पल है, तो ठीक है। और ये तो गलत हो ही गया, जो है वो ई में देखें तो उन्हीं कॉम्बिनेशन को घुमा फिरा के करा गया है। तो BC जो केमिकल बॉन्डिंग का अपना क्लास एग्जाम्पल होता है वही है ये। तो व्हाट वी आर सेइंग अकॉर्डिंग टू इट वी आर एक्सप्लेनिंग इट, और यहाँ आपके लिए सॉल्यूशन भी दिया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ये मेटल्स एंड मेटलर्जी का बेटा क्वेश्चन। रिवर्बरेटरी फर्नेस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ब्लास्ट फर्नेस, जोन रिफाइनिंग प्रोसेस किसके प्योरिफिकेशन में होता है? जैसे वो मेटल्स में होता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में काम में आती है, हाई प्योरिटी में आपको चाहिए, है ना। तो इन द रिवर्बरेटरी फर्नेस वी कैन से लाइक दिस। तो इस हिसाब से अपन ऑप्शन यहाँ देख लें। ये फोर्थ में ये सब मैच हो रहे हैं। A का 4, B का सेकंड, और C का फर्स्ट, और D वाले का जो है वो हम देख पा रहे हैं कि थर्ड ऐसे हो गया। तो मेटलर्जी का एक बेसिक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, और सब आप ब्लास्ट फर्नेस, आयरन की मेटलर्जी में जोन रिफाइनिंग, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में हॉल हेरोल्ट मेथड, क्योंकि ये इतना रिएक्टिव मेटल है कि इसमें आपका एक्वस सॉल्यूशन में नहीं होगा, कभी भी एल्यूमिनियम नहीं मिलेगा आपको, हाइड्रोजन नहीं मिलती जाएगी। तो ये तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है फ्यूज्ड स्टेट में, क्रायोलाइट, फ्लोरस्पार वगैरह मिलाए जाते हैं, तो लाइक दैट। तो now coming to the next, again the 1-to-1 match है, matrix matching with options। क्लोरोफिल इससे रिलेट हो गया। सोडा ऐश, सॉल्वे प्रोसेस में अपन जानते हैं कि वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O बनता है। लो टेम्परेचर पे वो अपन हीट करते हैं, 9 क्रिस्टलाइन वाटर निकल के Na2CO3.H2O मिल सकता है। एक क्रिस्टलाइन वाटर रह गया और आपने हीट कर दिया तो वो फिर क्या है, वो भी चल गया, उसको क्या बोलते हैं? सोडा ऐश ऐसे बोल देते हैं। अपनी शीट में भी होता है, NCERT में भी है। अब
ये क्या है, डेंटिस्ट्री एंड ऑर्नामेंटल वर्क, ओके, एंड यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। तो पॉइंट क्या है कि यहाँ पे वाइट वॉश में तो चूना दिवाली के टाइम पे और टाइम पे घरों में होता ही है, और इसमें बेटा क्या हो गया, इसमें ये हो गया है ना, जो है वो आप जानते हो कि CaSO4.12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.2H2O जिप्सम, तो वो उनकी स्टैचूज वगैरह भी बनती है, हार्डनिंग होती है, एटसेट्रा। तो दैट इज गिविंग अस द रिक्वायर्ड आंसर 1 नंबर। तो ए में अपना क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और जो बी है, बी में अपना क्या हो गया, जो है इसके अकॉर्डिंग अपन ने जो जो मैच किए हैं वो यहाँ पे हो गए हैं ना, जो है वो लाइक बी में फर्स्ट चला गया, सी में ये अपना जो है वो सेकंड हो गया, और डी में ये अपना 4 हो गया। यहां पूछा है 3.87 बोर मैग्नेटॉन किसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो ऑब्वियसली जिसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आर्गन 3d3। तो जैसा कि अपन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम या एटम स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और दिस विल गिव अस द रिक्वायर्ड आंसर, है ना। और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो 2 पॉइंट समथिंग ही आता है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 5 पॉइंट समथिंग ऐसे ही आता है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट √n+2 बोर मैग्नेटॉन। तो ये यहाँ पे हमने आपको डिटेल में हर का निकाल के भी बताया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कि एच बॉन्डिंग किस में होगी, भाई ये तो सबसे आगे जाने वाला है, फिर ये आने वाला है, फिर इम्प्योरिटीज तो डिक्रीज कर ही देगी। तो व्हाट वी आर गेटिंग इज द आंसर BAC सेकेंड अपना आ रहा है, और जो है वो करेक्ट आंसर। केमिकल बॉन्डिंग का, हाइड्रोजन बॉन्ड का एक सिंपल क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अमोनिकल मेटल सॉल्यूशन गिव्स अ ब्रिलियंट रेड प्रेसिपिटेट। तो ये Ni+2 का क्लासिकल टेस्ट है कि ये DMG के साथ एल्कलाइन मीडियम में क्या देता है। तो बेटा ये NiDMG होल ट्वाइस का रोजी रेड प्रेसिपिटेट देता है। ये DMG है, लिगेंड नहीं है अभी यहाँ पे, है ना। DMG माइनस या DMG H माइनस नहीं है, दोनों एक ही बात होती है। तो Ni+2 का क्वालिटेटिव कैटायन में भी बताते हैं इसको थोड़ा सा H बॉन्डिंग के हिसाब से केमिकल बॉन्डिंग में भी बता देते हैं। इसमें H बॉन्डिंग होती है, जो रिंग्स बनती हैं उनमें 2 रिंग्स में आउट ऑफ 4। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, रिएक्शन करवाई गई है BO की अमोनिया के साथ, और साथ में ये भी है। तो इसमें क्या बनता है, ऐसे ये कंपाउंड बनता है प्लस पानी वानी। अब इसको हीट करेंगे तो ये अपने क्या बना देगा, BF2 एंड NH4F, जैसा कि अपन देख सकते हैं। तो इट इज अ गुड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ BF2, ये वाला पाथ है ना, डायरेक्टली इजीली ऐसे नहीं बन रहा होता है, ये रूट लेने से बढ़िया से बन रहा है। तो NCERT बेस्ड क्वेश्चन ही है, और दिस इज गिविंग अस द फाइनल आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ये मोसले एक्सपेरिमेंट का पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन, या मॉडर्न फिजिक्स में भी होता है ये। अंडर न्यू बेटा क्या होता है, A Z माइनस B, है ना। तो लीनियर नेचर का ग्राफ आ जाएगा, वो तो ठीक है,
उतना सब कुछ उस तरह से नहीं पूछा है, बस ये पूछा है कि जैसे ये v की पावर n है तो n की वैल्यू क्या होगी। तो आप देख सकते हैं ये न्यू की पावर हाफ है तो n कितना हो गया, हाफ हो गया है। इस इक्वेशन से मोजले ने फिर ये बताया था ना, एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर होता है। Now coming to the next, which of the phosphorus oxo acid create a silver mirror? तो जैसे हम जानते हैं कि भाई H3PO3 है, या इसका मैंने बेटा क्या ले लिया, जो है मतलब पायरो एसिड ले लिया है ना, जो है वो आप देखो कि इसको हीट करने से ये बन जाता है और जो है पानी पिलाने से ये बन जाएगा, है ना, वही एनहाइड्राइड टाइप बात हो गई है ना। तो इस तरह से दोनों एक ही बात हो गई है ना, जो है वो पायरो फॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोरस एसिड। तो मैंने इसमें HNO3 किया, ओके, देन व्हाट इज हैपनिंग, a redox type of reaction happening, और HNO3, ये तो कोई रेडॉक्स चेंज इसमें तो नहीं हुआ, ये गिरा है तो कोई ऊपर आना चाहिए, तो ये H3PO4, और बैलेंसिंग के लिए अपन H2O वगैरह को यूज में ले सकते हैं। तो अपने रेजोनेंस की शीट में भी होती है ये रिएक्शन, NCERT में भी है कि जिनमें रिड्यूसिंग हाइड्रोजन होती है pH वाला बॉन्ड होता है, वो ऑब्वियसली H3PO3 में होगा, H3PO2 में होगा, तो वो ऐसे इसका रिडक्शन कर देंगे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, जैसे कि अपन यहाँ देख भी रहे हैं H3PO3 इज ऑक्सीडाइजिंग इनटू H3PO4 and HNO3 is going down. Okay, so I can say pyrophosphorus acid. तो इनके स्ट्रक्चर भी हमने यहाँ बनाए हैं और यहाँ हमने आपको बताया कि इसमें ये pH बॉन्ड है, H3PO3 के 2 मॉलिक्यूल्स को हीट किया, ये बन जाता है -H2O होके, बाकी में आप देख सकते हैं pH बॉन्ड नहीं है। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ कोबाल्ट रेस्पेक्टिवली, तो बिल्कुल बेसिक वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है CMA ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, या आज की तारीख में उसको क्या भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 3 और 6 साफ नजर आ रहा है, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। Now coming to the next, what they are saying, for colloidal particles the values of colligative properties are of small order as compared to value shown by the solution, क्योंकि मतलब ट्रू सॉल्यूशन होता है वो तो लेस देन 1 नैनोमीटर का सॉल्यूट रखता है। अब ये तो क्लब टुगेदर हो जाते हैं 1 to 1000 नैनोमीटर, पार्टिकल कम हो जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो जाएंगी। For colloidal particle, the potential difference between the fixed layer and the diffuse layer of same charges, नहीं, ये opposite charges होती हैं, is called the electrokinetic potential और जीटा potential। तो हम कह सकते हैं इसमें स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो गया, यहाँ अपोजिट चार्ज आता तो फिर ट्रू हो जाता। तो सरफेस केमिस्ट्री का अपना ये क्वेश्चन, और इसमें मतलब कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाती है, और ये वाली प्रॉपर्टी ऐसे पूछी गई। ये स्टेबिलिटी लाता है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, व्हाट दे आर सेइंग, इफ द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज, Paschen, Leimer-Balmer Paschen of hydrogen atom is this, और कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, न्यू बार इज इक्वल टू आर जेड स्क्वेयर 1 by n1 स्क्वेयर माइनस 1 by n2 स्क्वेयर।
what I am getting R1 का स्क्वायर, पास्चन की फर्स्ट लाइन 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, देन द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड लाइन ऑफ दिस सीरीज, ये हमें निकालना है, डिवाइड कर लेंगे, कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड लाइन के लिए क्या होगा, 4 से 3 फर्स्ट लाइन है, तो सेकेंड लाइन n2 इज इक्वल टू n1 प्लस लाइन नंबर 5 का स्क्वायर, डिवाइड करके सॉल्व कर लो, दिस विल गिव द आंसर, और उसको नियरेस्ट इंटीजर में बदल दो। तो यहाँ पे हमने आपके लिए ये पूरा सॉल्व भी किया है। नाउ coming to the next question of this is about electrochemistry. What this question says, we have to apply the Nernst equation to the potential for the half cell reaction. So let's make a straightforward plan out of it. इसको पहले तो बैलेंस कर लीजिए। ये एसिडिक मीडियम में हम जानते हैं डाइक्रोमेट आयन +6 से +3 में जाता है, 7H2O 14H प्लस, और ये 6 का n फैक्टर। दिस इज द कॉन्सेप्ट नंबर 1 ऑफ द स्ट्रेटजी और प्लान। कॉन्सेप्ट 2, नर्स्ट इक्वेशन लगाया, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 ओवर n फैक्टर लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। पानी को तो अपन लेते नहीं हो, तो रिएक्टेंट भी है, सॉल्वेंट भी है, वो तो कांस्टेंट में इंक्लूडेड रहता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और आयनिक इक्विलिब्रियम में। 6 का n फैक्टर हो ही गया, डाइक्रोमेट आयन और H प्लस, और क्योंकि 14 आया है ना, चार्ज बैलेंस हो चुका है। और इधर अगर अपन देखें ये 2Cr + 3 का हो गया है, तो ये स्क्वायर हो गया, तो +6 इधर हो गया और +6 उधर भी हो गया, तो पावर 14। क्रॉस चेक तो आपको करना ही चाहिए एक बार, है ना। तो क्या पूछा है, ऐसे करके आंसर दे दो और निकाल लो। और pH 3 दे रखा है, तो कॉन्सेप्ट 3 H प्लस बेटा क्या हो जाता है 10 टू द पावर माइनस pH, तो 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर, है ना। ऐसे फिल कर दें और ये आ जाएगा, ये दिया ही हुआ है और ऐसे फॉर्म में लिखना है, तो दिस विल गिव अस द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जैसा कि हम देख रहे हैं एक बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो है वो यहाँ क्या पूछा है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट K के बारे में पूछा है। लॉग व्हाट आई कैन से मिलीमोल्स ऑफ द कॉन्जुगेट बेस और सॉल्ट, ऐसे फॉर्मूले में तो वही हो जाएगा, सोडियम एसीटेट के जितने मिलीमोल्स होते ही एसीटेट आयन के बाय मिलीमोल्स ऑफ एसिड। pH हमें बेटा कितनी दे रखी है 5, ये निकालना है ना। वो pK आ गया तो फिर K आ जाएगा, टेन टू द पावर माइनस pK। उस तरह से अपना वो सॉल्व हो जाएगा। तो पॉइंट इसमें यही है कि जो कॉन्सेप्ट है वो एक कॉन्सेप्ट तो ये लग गया बेटा, एक दूसरा यहां पे लगा MVML। अब जो है वो 25 ml, तो ये 0.2 इंटू 25, और ऐसे ही एसिटिक एसिड के लिए भी MVML कर लिया, तो ये क्या हो गया बेटा 0.02 इंटू 25। क्लियर है। तो ये अपन ने एसिड के मिलीमोल्स कर दिए और ये अपन ने जो है वो सॉल्ट के मिलीमोल्स कर दिए ऐसे,
और K आ जाएगा, उससे PK आ जाएगा। लाइक दिस वी हैव टू अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने को ये पूछा गया नंबर ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस, किन के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा। तो हम जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इनमें वैल्यू सारी दे ही रखी है, टेम्परेचर दे ही रखा है, तो जिनमें डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा उसके अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे। लाइक यहां अपन ने देखा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर हुआ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, टेट्राहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग अपन जानते हैं ऑक्टाहेड्रल से अलग होती है। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, वो T2G वाले नीचे एनर्जी में और EG वाले एक्सियल वाले ऊपर। तो इसमें लिगेंड का अप्रोच अलग होता है ना, अलोंग एक्सिस नहीं होके इन बिटवीन से ऐसे आ रहा होता है। तो ऑब्वियसली फिर जो है आपके वो एक्सियल वाले नीचे और वो आपके T2G वाले ऊपर हो जाते हैं। वो सब की इसमें जरूरत ही नहीं है, इसमें तो कोबाल्ट +2 का बेटा ये है, तो जो है वो सम, तो ये तो काउंट क्या है 3D7, तो 7 ही तो आएगा, फिर और क्या होगा, है ना। और ठीक है, ये तो कम ही स्प्लिटिंग होती है। अब हम जानते हैं जो डेल्टा टी होता है वो छोटा होता है 4/9 डेल्टा ओ, तो उसमें तो ठीक है एक एक सब में जाएंगे फिर पेयरिंग होगी, तो लेकिन उससे मतलब नहीं है। यहाँ तो डायरेक्ट जो है वो इसमें जो है वो सम ऑफ m एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज उस तरह से पूछा है। तो अपन उस तरह से इसमें देख लेंगे कि जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो सिस्टम है वो उसमें कितने गए और यहाँ पे जो है वो कितने रहे। तो लेट्स डू इट। लाइक पहली बात तो जैसा मैंने यहाँ बोला कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इनमें WFL में तो कोई चेंज हो ही नहीं पाता, तो ये हमारे थ्री तो है ही सही, है ना। और अगर मैं इसमें ऐसे कर लेता हूं और एक एक इलेक्ट्रॉन भेजता हूं इनमें, है ना, ओके, तो 1 1 1 1 1, फिर तो मेरे को पेयरिंग करनी ही पड़ेगी। तो ये 4 हो गया, है। तो हाँ, इसमें इस तरह से फिर जो है अगर ये पूछा गया है तो अपने को वैसे अप्रोच करना पड़ेगा, सम ऑफ m। अब m किस में, E वाले में। और क्या पूछा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब वो भी यहां से भी दिख रहे हैं और वैसे भी WFL है उससे भी पता चल रहा है। तो दिस विल गिव 7 एज अवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है दिख रहा है अपने को कि मोल कॉन्सेप्ट का डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या है, MiVi, व्हाट वॉल्यूम ये अपने को चाहिए, MFVF, तो ये क्या है अपने को 0.1, ये अपने को कितना दिया हुआ है 500, ये हम निकाल लेंगे। और ये हमें पता है कितना 5/40, तो इसके मोल हो गए। और स्टॉक सॉल्यूशन बना लिया, मोर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन बना लिया। टाइम टू टाइम उसको फिर जो है वो लेके और कुछ पानी वानी मिला के जो है वो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन का जो है वो सॉल्यूशन बना लेंगे। तो साइंटिस्ट लोग स्टॉक सॉल्यूशन लैब में प्रिपेयर रखते भी हैं, हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, और फिर उसमें अप्रोप्रिएट पानी उसका छोटा सा अमाउंट लेके, हायर कंसंट्रेशन लेके अप्रोप्रिएट पानी उसमें मिला के जो है वो क्या करते रहते हैं, जो उनको रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन चाहिए वो करते हैं। तो स्टॉकिस्ट की तरह स्टॉक ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन, और टाइम टू टाइम उसको यूज़ किया जा सकता है ना। तो इस तरह हमने इसको अप्रोच किया, यहाँ आपके लिए पूरा सॉल्व भी किया है जैसे मैंने आपको अभी बताया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट,
द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये बेटा केमिकल काइनेटिक्स आरएनएस वाले पार्ट का है, टेम्परेचर वर्सेस रेट। लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। सही बात है, जैसा कि इसमें भी दिख रहा है, या इसका आप लॉग ले लोगे तो भी दिखेगा। द हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, हायर इज द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये होता है ना आपके फ्रैक्शनल चेंज इन द रेट कांस्टेंट। इसे क्या भी बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो क्या कह रहा है, हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, हायर इज द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेट कांस्टेंट, TCRC भी बोल सकते हैं अपन। तो सही बात है, ये ज़्यादा होने पे ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा RHS में। एट लोअर टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज मोर चेंज इन द वैल्यू ऑफ K, ओके, देन एट हायर टेम्परेचर। नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते हो, साथ में ये वगैरह के बारे में भी पता होना चाहिए आपको। फिर नेक्स्ट है अ प्लॉट ऑफ ln(k) वर्सेस 1/t। तो दिख ही रहा है यहाँ, इसका ln(k) लिया तो ln(a) माइनस ये बाय r 1/t। तो सही है ये, है। तो इस तरह से ये अपना जो थ्योरी क्लास में आपको पढ़ाई जाती है, बिल्कुल उसमें से ही ये क्वेश्चन है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, यहाँ हमने इसको सॉल्व भी किया आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इक्विवेलेंट मास पूछा है इसका। तो पहले एक काम करते हैं कि यहां ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, जो है वो x + 1 - 2 0। तो यहां से x आ जाता है, तो ये जो आता है 2.15, और ये किस में चल जा रहा है बोलो, 3 में। तो ये कितना हो गया, एक तरह से 0.85 का चेंज हो गया। लेकिन पर स्पीशी चेंज देखना रहता है एन फैक्टर में। अभी तो मैंने क्या लिख दिया, एवरेज करके कर लिया, 1 करके ऐसे करके एवरेज करके कर लिया। तो इसमें पर स्पीशी देखूं तो 0.085 बहुत ही ये अपने जो है वो कॉमन क्वेश्चन है और क्लास में करवाया जाता रहा है। तो ये 0.79 हो गया। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास बाय एन फैक्टर। ओके, एक बार फिर से सुनिए, क्या किया, पहले तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर अपन ने निकाल लिया, लेकिन एन फैक्टर क्या होता है, टोटल चेंज इन ON पर स्पीशी 3 में जा रहा है। यहां पे ये एवरेजिंग करके आपने जो है वो 2.15 से 3.85 का चेंज निकाल लिया 1 के हिसाब से, लेकिन इसमें तो 0.93 है। तो 0.85 इंटू 0.93 कितना आ गया, 0.79 आ गया एन फैक्टर। तो वो अपन ने क्या कर दिया, मोलर मास बाय एन फैक्टर कर दिया। अब आगे क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe+2 एंड Fe+3 इन 1 मोल ऑफ दिस इज 0.79 एंड 0.14। सही है, आप ऐसे कर सकते हो कि भाई इसी में तो चेंज हुआ है ना। तो पॉइंट ये है कि 0.79 में ही तो चेंज हुआ है, तो वो होंगे उस हिसाब से वो आ जाएंगे। ऑल्टरनेटिवली आप इसको कैसे भी कर सकते हो, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर का एवरेज 2.15 आया। अब ये बेसिकली Fe 0.93O है, तो ये मिक्सचर है, जहां तो FeO ही है, छोटा मोटा Fe2O3 या Fe+3 की इंप्योरिटी है।
तो जब FeO होता है तो 1:1 का रेशियो होता है। इसमें थोड़ा सा ये क्या है, +3 आने की वजह से ये थोड़ा आयरन कम ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया। तो अगर आप इसमें परसेंटेज निकाल लेते हो 2 वाले की A, 3 वाले की 100 - A, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। ये सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से इसमें ये A अराउंड आता है 85% +2 वाला, तो +3 वाला इसमें होता है 15%। तो अगर मैं 0.93 का 85% निकाल लूंगा तो भी मेरे को 0.79 आ जाएगा। तो मैंने करने का 2 तरीके बता दिए, वहां से भी दिख रहा है, उसी में चेंज हो रहा है 2 से 3 का, या 0.79 ही वो 1 से चेंज हो रहा है। या आप ऐसे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, उससे इसकी परसेंटेज निकाल लो और 0.93 का 85 करके 0.79 निकाल लो। तो आप दोनों तरह से अप्रोच कर सकते हो। और ये मैंने समझा ही दिया कि जो है वो कुछ इज मेटल डेफिशिएंट है ना। यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जान रहे हो कि 3Fe+2 की जगह 2Fe+3 से काम चल जाएगा। तो वो फॉर्मूला ऐसे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड जैसे अपन बोलते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन ये नीचे बाद में ये क्वेश्चन ही आ गया, इसका भी अपन ने ऊपर भी यूज कर लिया। तो यहाँ हमने आपके लिए जो है वो ये इसका सॉल्यूशन भी बनाया है। तो आई होप आप इसको अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे और जो भी आपके पेपर की वीकनेस है आने वाले टाइम के NTA अप्रैल या JEE एडवांस जून के लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। विश यू गुड लक।